मित्रों, आज एक विशेष जानकारी देनी है आप लोगों को। आप में से बहुत लोगों ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनपीसीआईएल में यहाँ नीचे चल भी रहा है कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, इसकी भर्ती के लिए आवेदन किया है। आपको जानकारी होगी कि 10 जनवरी को इसकी परीक्षा होनी है। इस परीक्षा की पूरी तैयारी आप लोग कर चुके होंगे। कुछ बातें विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए इसके विज्ञापन पर हम चलते हैं और विज्ञापन का पेज नंबर 13 आप वेबसाइट से विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। पेज नंबर 13 में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर चयन होने पर अभ्यर्थी को 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। परिवीक्षा का मतलब होता है प्रोबेशन पीरियड, मतलब उस प्रोबेशन पीरियड में आपकी नौकरी कभी भी टर्मिनेट की जा सकती है, ऐसा नियम होता है। कोई भी शर्त होगी उसके आधार पर, और प्रोबेशन पूरा होने के बाद ही आपकी नौकरी परमानेंट होती है, तब तक संशय रहता है। तो इसमें इन्होंने लिखा है 1 वर्ष का होगा, बाकी सरकारी विभागों में 2 साल का होता है, तो यहाँ आपको 1 साल का छूट मिला। उसके बाद इन्होंने लिखा है परिवीक्षा की पहली 6 महीने की अवधि पूरी होने पर, मतलब आपके ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर 30 शब्द प्रति मिनट की दर से टंकण परीक्षा ली जाएगी, मतलब टाइपिंग की परीक्षा ली जाएगी। टाइपिंग की परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट के आधार पर अगर आप नहीं सफल हो पाते हैं तो परीक्षा को उत्तीर्ण करने में विफल रहता है यदि अभ्यर्थी, मतलब आप परीक्षा पास नहीं कर पाते तो 1 महीने की अवधि के बाद दूसरा मौका दिया जाएगा, एक मौका दिया जाएगा। और उसके बाद आपको कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान ही कंप्यूटर दक्षता प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इसमें भी आपकी परीक्षा ली जाएगी। इन दोनों परीक्षाओं में सफल होना जरूरी है। मित्रों, मैंने एक वीडियो इसके पहले किया था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कई ऐसे लोग थे जो कि प्रोबेशन पीरियड में उनको टाइपिंग परीक्षा पास करनी थी लेकिन पास नहीं कर पाए। उनमें से कुछ लोगों के टर्मिनेशन लेटर जैसे संस्थान ने उनको नौकरी से निकाल दिया। हालांकि बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। हमारे पास ऐसा प्रमाण है, टर्मिनेशन लेटर की कॉपी है, पर मैंने साझा नहीं किया क्योंकि यह उचित नहीं है। पब्लिक डोमेन में किसी के बारे में भी इस तरह की बात कहना गलत है, इसलिए हमने साझा नहीं किया था। आप में से बहुत लोगों ने मुझे भला बुरा भी कहा था, मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि बिना किसी प्रमाण के मैं नहीं बोलता। जो लोग निकाल दिए गए वो खुद मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग यदि एनपीसीआईएल में नौकरी देख रहे हैं या नौकरी के लिए जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप लोग टाइपिंग कम से कम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी जो प्रोविज़न, एक बार नौकरी लग जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, तो मुझे पता है कि आप लोगों का ध्यान उछटता है, हमारा भी ध्यान उछटता है, तो आप लोग भी प्रयास करेंगे कि अरे किसी तरह हो जाए, या फिर नहीं करेंगे। तो बेहतर होगा कि आप लोग कंप्यूटर पर टाइपिंग इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में करने का प्रयास करें। 30 का है तो 40 तक ले जाइए, सफल होना है। उसके बाद देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि वह दूसरे अवसर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है या कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में औपचारिक मूल्यांकन में विफल रहता है तो ड्यूटी को संतोषजनक रूप से करने के लिए आवश्यक कौशल अर्जित न कर पाने के कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी, सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसका मतलब है आपको बोल दिया जाएगा कि आप घर चले जाइए। मैं किसी को डर डर दिलाने के लिए या कोई सेंसेशन फैलाने के लिए संदेश नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए, जो भी परीक्षा हो रही है हिंदी अनुवादक की, अनुवाद अधिकारी की या हिंदी अधिकारी की, उसमें यह कह दिया गया है कि आपको इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में ही देना है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में अगर आप परीक्षा नहीं दे पाते हैं, और वह भी अनुवाद करने के लिए दिया जाता है। मैं आपको एक झलक इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का दिखा देता हूँ। आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह है तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप खोलिएगा। ये देखिए, स्क्रीन पर कीबोर्ड मैंने अभी हैंग कर दिया। यहाँ देखिए, आप लैंग्वेज ऑप्शन रहता है नीचे, इसमें जाकर के देवनागरी या फिर आप ट्रेडिशनल होता है हिंदी, उसको सेलेक्ट करेंगे। ये कीबोर्ड हमारा ऐसा आ गया। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप देख पाएंगे। अब ये जो कीबोर्ड है देखिए, आप अगर अंग्रेजी के हिसाब से देखेंगे तो ये ASDF SEMI: LK JH इस तरह आता है। तो जहाँ के होता है वहाँ क है, शिफ्ट दबा के वहीं ख है, मतलब ये राइट हैंड की तरफ आपके अक्षर हैं।
और लेफ्ट हैंड में मतलब बाएं ओर आपकी मात्राएं रहती है या वर्तनी रहती है। इसी में मिला जुला करके बहुत आसान है। अगर आप सीखना चाहते हैं 1 हफ्ते में आप सीख पाएंगे। और बाकी रह गई बात पारंगत होने की, अभ्यास से आप सीख सकते हैं। आप कहीं से भी सीखें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कोई संस्थान नहीं मिल पाता है तो ऑनलाइन अमित भैया सिखाते हैं, आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर हमारे चैनल पे बीच बीच में आता रहता है। लेकिन सीखने के बाद भी यह अभ्यास आपको घर में करना है। अभ्यास करेंगे तभी आप पारंगत हो पाएंगे। और भी कई परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे इनकी परीक्षा है आपकी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, इसके बाद अगले साल फिर आईबीपीएस की आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं आप सबसे आग्रह और अनुग्रह दोनों करूंगा कि यह जो है पेज नंबर 13 में है, एनपीसीआईएल की वेबसाइट में देख लीजिएगा। आप लोग टाइपिंग में दक्ष होने का प्रयास करें। बहुत लोग हैं जो कृति देव में जानते हैं। समय बदल रहा है तो इंस्क्रिप्ट में भी सीख लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगले सत्र में फिर कुछ नई बात लेकर के आएंगे, फिर बात करेंगे। अभी कल परसों से रेलवे की भी लाइव हो जाएगी। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि रेलवे के लिए क्या क्या करें। पुनः एक बार विशेष जानकारी लेकर के आऊँगा, तब तक प्रतीक्षा करें। अगले सत्र में मिलते हैं तो बात करते हैं।